नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर पे। मैं हूं सूरज कुमार, बस्ती उत्तर प्रदेश से। बच्चों, जो बच्चे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं व जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बच्चों ये बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों को जरूर तैयार करते चलिए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों चैनल को, क्योंकि यहाँ पर जो जो क्वेश्चन रिसर्च करके काफ़ी रिसर्च करने के बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन लाए जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से होते हैं। वो सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसको शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस क्लास में मैंने 25 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से खाने वाला सोडा कौन सा है। तो इसमें इंग्लिश में भी दे दिया गया है और हिंदी में भी दे दिया गया है और इसका मैंने आंसर भी लिख दिया है। निम्न में से खाने वाला सोडा कौन सा है, तो खाने वाला सोडा कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है, मध्यम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, बहुत कम होता है गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो लोहे में जंग लगना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, बी ऑप्शन सही है। चले इसके बाद देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये सभी क्वेश्चन बच्चों एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, बार बार इसको बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चनों को जरूर अपने कॉपी पे नोट करते चलिए। ठीक है, ये आपके स्कूल में जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी महत्वपूर्ण है। अटल आवासीय विद्यालय का एग्ज़ाम देंगे उस पर भी महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण का देंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो बच्चे पिछले क्लासों में हैं वो आगे चल के एनएमएस का एग्ज़ाम देंगे या किसी प्रकार से भी कोई एग्ज़ाम देंगे, तो उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आएंगे बच्चों। तो चले, इसलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार करते चलिए। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि इस पीडीएफ को आप लेना चाहते हैं, इस पीडीएफ को आप लेना चाहते हैं, केवल थोड़ा सा ही मात्र आपको थोड़ा सा खर्चा करना और ये पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन के पीडीएफ होंगे वो भी आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ चैप्टर वाइज जो भी हमारे द्वारा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पीडीएफ बनाया जाएगा, चाहे वो हिंदी का हो गया, गणित का हो गया, इंग्लिश का हो गया या विज्ञान का हो गया, वो सभी पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे और इसके साथ साथ मॉडल पेपर भी मिलता रहेगा। जो भी कंटेंट होगा आपकी तैयारी से वो सभी चीज़ें आपको मिलता रहेगा। और जैसा कि हमने ये बताया कि ये पीडीएफ यदि आप ले लेते हैं तो आपके घर में यदि अगर कोई छोटे भाई बहन है, अगर वो भी बाद में चल के ये एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए भी ये मददगार साबित होगा। यदि ये पीडीएफ आपके लिए इतना सारा काम करेगा, जैसा कि हमने बताया क्या क्या लाभ हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़रूर खर्चा करना चाहिए। जितने भी गार्जियन या बच्चे देख रहे हैं इस पीडीएफ को लेना चाहिए। ठीक है, तो चले, जो क्लास 6 में हैं, क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं व 9th की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोगों का फ़ोन में मैसेज आया कि सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए। तो ये पीडीएफ आपको मिल सकता है, मात्र आपको 199 खर्च करना है। मैंने जैसे कि बताया 199 आप खर्च करेंगे। अभी जितना पीडीएफ मेरे पास है वो पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ जो न्यू पीडीएफ बनेगा इसी प्रकार से वो भी आपको मिलता रहेगा। मॉडल पेपर भी मिलेगा, इसी में ही कोई एक्स्ट्रा आपको खर्च नहीं करना होगा। तो जितने भी लोग लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी बच्चे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7985370021। अन्यथा यदि आप नहीं लेना चाहते हैं तो दूसरा भी ऑप्शन है। आप वीडियो को पूरा देख करके क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पर नोट करके तैयार करते चलिए। चलिए, तो सभी के लिए सुविधा है,
जो लोग ऐसा करना चाहते हैं वो पेड भी ले सकते हैं इन सभी पीडीएफ को, और जो लोग नहीं लेना चाहते वो इस तरीके से अपनी तैयारी करें। दोनों तरीके से तैयारी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, हाँ ये चीज़ होगा कि यदि आपके पास ये पीडीएफ रहेगा, यदि आपके पास ये पीडीएफ रहेगा और आप थोड़ा सा और खर्चा करेंगे, अगर इसको नोट्स के रूप में आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, तो वो आपके पास ऐसा पड़ा रहेगा, इस कलर में पड़ा रहेगा और ऐसे इस फॉर्मेट में पड़ा रहेगा, तो सोचिए आपको याद करने में कितनी आसानी होगी। ये चीज़ होगा। ठीक, तो आपकी मर्जी आगे है। चले, तो देखिए हमने क्या कहा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है, तो रेड में बदल देता है। ये हो जाएगा। उष्मा का एसआई मात्रक है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। मैंने यहाँ पर दो प्रकार से क्वेश्चन तैयार किया है, हिंदी में और इंग्लिश में भी। क्यों? क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये डिमांड था कि सर इंग्लिश में भी पढ़ाएं, इंग्लिश में भी बताएं। तो देखिए इंग्लिश में पढ़ाने के लिए जो बात है, काफ़ी बच्चे हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं, जो सरकारी विद्यालय से हैं या ऐसे जगह से हैं जिनको अभी मैं कुछ कभी कभी किसी किसी का फ़ोन आता है, वहाँ पर मैं कुछ जैसे डेट ऑफ बर्थ बोल देता हूँ तो वो नहीं जान पाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, वो इस चीज़ को देख के समझ सकते हैं। चलें, इसके बाद है अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। ये सही है। अगला देखिए, मनुष्य के मुख में दांत कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये सही है। अगला देखते हैं, केंचुए में श्वसन निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है भाई, त्वचा के द्वारा। केंचुए का जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा होता है। पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है, बाह्य दल, दल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर, स्त्री केसर, तो क्या सही है, दल सही है। अगला देखते हैं, हवा किस प्रकार का पदार्थ है, तो हवा एक जो है वो मिश्रण है। हवा क्या है, मिश्रण है। ये सही हो जाएगा। पश्मीना शाल किस पशु की नस्ल से प्राप्त होती है, तो ये होती है बकरी से। अगला देखते हैं, खाद्य पदार्थों के रख रखाव या उन्हें सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, परिरक्षण कहते हैं, प्रिजर्वेशन। आगे देखते हैं, रेशे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या होता है, प्रथम सोपान क्या होता है, तो ये होता है कताई, फर्स्ट स्टेप। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विच डिसीज इन काज बाई द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है, रतौंधी, स्कर्वी, बेरी बेरी, रिकेट्स। ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको एक सही करना होगा। तो ये क्या है, बेरी बेरी है। वही रक्त वाहिनियाँ जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वे रक्त वाहिनियाँ जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त शरीर रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें धमनियाँ कहते हैं। बादलों में तड़ित या बिजली किसके कारण उत्पन्न होती है, तो किसके कारण उत्पन्न होती है, आवेश की वजह से। ये सही है। आगे देखिए, निम्न में से किस गैस के कारण वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, तो किस गैस की वजह से, ये होता है सीएफसी की वजह से। किसकी वजह से, सीएफसी की वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब शैडो कैसा होता है, तो आपका जो प्रकाश चैप्टर है, प्रकाश चैप्टर, उसमें से प्रश्न जरूर बनेगा विज्ञान में। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। आभासी बनता है और सीधा बनता है। जैसा कि यहाँ पर आप एक देख पा रहे हो, जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो आप तो वास्तविक रूप में यहाँ पर है ना, लेकिन इसमें आपका एकदम वैसे ही एग्जैक्ट इमेज दिखाई देता है। तो ये कैसा है, ये आपके जैसा ही है, सीधा है, लेकिन ये क्या है, ये आभासी है, केवल ये है यहाँ पर, ये वास्तविक रूप में नहीं है। यहाँ जब तक आप हैं तब तक ये है, अन्यथा ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। ये चीज़ें हो जाएंगी। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है, तो रबी की फसल क्या है, गेहूँ।
इसमें धान, मक्का, गेहूँ, मूंगफली ऐसे दिया गया है, तो इसमें रबी की फसल जो है वो क्या है, गेहूँ है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रदूषण रहित ईंधन है, तो कौन सा इसमें प्रदूषण रहित, वो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, कोशिका के किस अंग को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। निम्न में से किसके द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, लुई पास्चर के द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज की गई थी। आगे देखते हैं, निम्न में से आउटपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, तो प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। चले, तो इस तरीके से आपने बच्चों 25 क्वेश्चन देखे। ये सभी क्वेश्चन मैं फिर बता दे रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।